हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुरती डिज़ाइनर। तो आज की इस वीडियो में हम 4 टक्स ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग देखने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए हम इसकी कटिंग को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है और शोल्डर ले लेना है हमें यहाँ पर 6 इंच, आर्म होल रखेंगे 6 इंच, चेस्ट का 4th पार्ट लेना है। तो ये हम 36 साइज़ का बना रहे हैं तो उसका 4th पार्ट होगा 9 इंच और 2 इंच लेना है मार्जिन के लिए। इसकी जो टोटल लेंथ है वो हम 14 इंच रखेंगे। 1 इंच इसमें मार्जिन के लिए ऐड करना है, 15 इंच लेना है। जो वेस्ट है हमारी वो है हमारी 31 इंच, उसका 4th पार्ट 7.75 होगा और 1 इंच हमने डार्ट के लिए लिया है पीछे और बैक साइड की जो डार्ट रहती है उसके लिए और 2 इंच मार्जिन के लिए। 1 इंच से आर्म होल के साइड पे गोलाई देनी है। तो ये हमारा बैक वाला पार्ट की हम मार्किंग कर रहे हैं क्योंकि इसका जो नेक है वो बैक से डिज़ाइनर है। तो यहाँ पे हम 3 इंच पर मार्क कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमें राउंड शेप दे देना है इसमें। उसका जो बेल्ट रहेगा वो हम 3 इंच का रखना है। 1 इंच इसमें मार्जिन के लिए ऐड करना है, 4 इंच। तो 2 इंच को हम इसे 2 इंच तक हम नीचे जाने देंगे इसको। यहाँ पे हमने 4.5 इंच पे मार्क करके यहाँ पे स्वीट हार्ट नेक का शेप देना है। ये देखिए इस तरह से। तो अभी यहाँ पे हम इसको डार्क करेंगे और इसी सेंटर से कट हो जाएगा क्योंकि इसमें हम पाइपिंग लगाएंगे। इस तरह से हमारा पैटर्न हो गया है और यहाँ पे हल्का सा हम राउंड शेप देंगे। यहाँ पे हमारा अलग से फैब्रिक लग जाएगा। तो ये हमारा जो रेडी बेल्ट आएगा वो आएगा 3 इंच का। ये हमारा बैक वाला पार्ट हो गया। इसको हम कट करेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे डिज़ाइन को कट कर लिया है। ये डिज़ाइन हमारी यहाँ पर इस तरीके से आएगी और ये वाला पार्ट हमारा यहाँ पर आएगा। तो इसको हम लाइनिंग फैब्रिक पर मार्क करेंगे। ये हमारा अपर वाला पार्ट है और यहाँ पे हमें इसमें मार्जिन ऐड कर लेना है। तो यहाँ पर हमें ये इस तरीके से सेट करके रखना है। पहले हम इसकी पूरी एज इट इज़ मार्किंग करेंगे। यहाँ पे हमें 1/2 इंच मार्जिन के लिए ऐड करना है। ये वाले पार्ट को हम साइड से निकालेंगे। इसकी भी हमें एज इट इज़ मार्किंग करनी है। और ये वाला पार्ट हमें यहाँ पर निकालना है। ये यहाँ पर इस तरीके से हमने 1 इंच एक्स्ट्रा ले लिया नीचे के साइड से। और अब हमें फ्रंट पार्ट की मार्किंग करनी है। तो यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। हमारे ब्लाउज़ की टोटल लेंथ हमें 14 इंच रखना है, उसमें से 1 इंच माइनस करेंगे तो 13 इंच लेना है। यहाँ पे हमें 1/2 इंच आई हुक की पट्टी के लिए ले लेना है। तो इस तरह से 1/2 इंच की मार्किंग करेंगे। इतना हमारा आई हुक की पट्टी को स्टिच करने में जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ पर शोल्डर ले लेना है 6 इंच पर और नेक की जो विड्थ है वो 2.5 इंच रखनी है। नेक की लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने अभी 6 इंच पे मार्क किया है और आर्म होल हमें 6 इंच ही लेना है। यहाँ पर चेस्ट का 4th पार्ट आएगा, 36 का 4th पार्ट 9 इंच, 2 इंच मार्जिन के लिए लिया। वेस्ट है हमारी 31, उसका 4th पार्ट ले लिया 7.75 इंच, 2.5 इंच डार्ट के लिए और 2 इंच मार्जिन के लिए लिया है। साइड से लाइन को हम ड्रॉ करेंगे और 1 इंच से आर्म होल के साइड पे गोलाई देंगे। अब हमें यहाँ पे डार्ट डालनी है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे 4 इंच पे मार्क करना है और लेंथ में हमें इसको 2.5 इंच लेना है। अब जो डार्ट ली थी हमने 2.5 इंच, उसका हाफ करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा उसका हाफ, जितना भी आता है उतनी आपको यहाँ पे दोनों साइड पे मार्क कर देना है। यहाँ पे मार्क करने के बाद इसके 1/2 इंच हम ऊपर के साइड पर जाएंगे।
ये ऊपर के साइड पे इस तरह से लाइन को ड्रॉ करेंगे और इसके यहाँ से हमें लेना है 2.5 इंच। ठीक है, 2.5 इंच ले लिया हमने। यहाँ से इसका डिस्टेंस 1.5 इंच होना चाहिए। जो चारों डार्ट होंगी उनका डिस्टेंस जो है वो 1.5 इंच होना चाहिए। तो इस तरह से हमने यहाँ पे मार्क कर लिया। अब यहाँ से हमें 1/2 इंच लेना है और इस तरह से क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब यहाँ से हमें 2 इंच लेना है और जो मार्किंग की थी वहाँ से हमें इस तरह से क्रॉस लाइन ड्रॉ करनी है। तो इस तरह से हमारी ये सभी डार्ट्स लग गए हैं। यहाँ पे इस तरह से एक सर्कल टाइप का बनना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी मार्किंग हो गई है और अब हम बैक बेल्ट की मार्किंग करेंगे। तो वो बेल्ट हमें यहाँ से निकाल लेना है। तो इसकी जो वीथ है वो रखेंगे हम, जितनी भी हमारी वेस्ट है, और उसमें 2.5 इंच प्लस कर देना है। और आई हुक के लिए 1/2 इंच मार्जिन के लिए अलग से ऐड करना है। यहाँ से 3 इंच, यहाँ से 2.5 इंच। तो पहले हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके बाद हमें ऊपर की साइड पे हल्का सा कर्व दे देना है। तो ये हमारा बेल्ट यहाँ पे रेडी हो गया है मार्किंग के लिए। अब इन सभी पार्ट्स को हमें कट करना है। तो सभी पार्ट्स हम इसी तरीके से कट करेंगे। तो देखिए हमें यहाँ पे सभी पार्ट्स की मार्किंग करके कट कर लिया है। अब जो हमारे पास ब्लाउज़ दिया है वो कुछ इस टाइप से दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पर इसको इस तरीके से कट करना है। यहाँ पर इसके इक्वल में ही हम कट करेंगे, क्योंकि हमारा जो दूसरा पार्ट है वो भी कट होगा दूसरे साइड से। तो उसमें भी इतना स्पेस रखना चाहिए, क्योंकि साइड से जो जॉइंट लगेगा वो हमारा फिटिंग में चला जाएगा। तो फ्रंट पार्ट का बेल्ट हमारा अभी बाकी है कट करने के लिए। तो अभी हम पहले बैक वाले पार्ट को कट करेंगे, जो कि हमारा इस टाइप से निकलेगा। ये देखिए इस तरीके से हमने कट कर लिया है और बेल्ट हमें यहाँ से कट कर लेना है। तो अभी हम फ्रंट और बैक पार्ट को ही बना रहे हैं। बाकी जो स्लीव्स रहेगी तो उसकी वीडियो अलग आएगी, तो आप उसमें उसकी स्लीव्स की डिज़ाइन देख सकते हैं। इस तरह से मार्किंग करके कट कर लिया सभी पार्ट्स को और अब हम इसको स्टिच करेंगे। तो सबसे पहले हमें बेल्ट को स्टिच करना है। यहाँ से हम इसको इस तरह से स्टिच कर लेंगे। तो मैन फैब्रिक को राइट साइड पर रखा और उसके ऊपर लाइनिंग रखकर स्टिच कर दिया है। इसके ऊपर से एक स्टिच कर देना है। तो बेल्ट हमारे यहाँ पर रेडी हो गए हैं। तो यहाँ पर इसकी नेक को कट करना है। तो नेक आप जैसा चाहे वैसे बना सकते हैं, क्योंकि नेक में हम पाइपिंग लगाएंगे। तो इसकी लेंथ हमने 7 इंच रखकर यहाँ पे 2.75 इंच पे मार्क करके इस तरीके से शेप दिया है। इसको हम कट करेंगे। तो मेन फैब्रिक पर इस तरह से रखना है और लाइनिंग वाले पार्ट्स पर पेपर पेस्टिंग कर ली थी, क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड फैब्रिक है। तो इसको हमने अलग से पेपर पेस्टिंग नहीं किया है, हमने लाइनिंग के साथ ही इसको स्टिच किया है। और इस तरह से सभी साइड पर कट लगा देना है और एक स्टिच हम लाइनिंग फैब्रिक के ऊपर से करेंगे। ये देखिए, तो हमने इसको सभी साइड से स्टिच कर दिया है दोनों पार्ट को, और साइड से थोड़ा सा जॉइंट आया था तो हमने उसमें जॉइंट लगा दिया है। मार्किंग को इस तरह से डार्क कर लेना है, जो भी हमारे डार्ट्स हैं उनको।
और अब हम इनको स्टिच करेंगे। तो सबसे पहले नेक पर पाइपिंग लगानी है। पाइपिंग हमने धागे वाली यूज़ की है और इसको यहाँ पे जो कॉर्नर आएगा वहाँ पे हमें इसे कट करते हुए लगाना है। नीचे के साइड दूसरी साइड पाइपिंग फंसाकर और स्टिच कर देना है। ये देखिए, तो इस तरह से हमने पाइपिंग को लगाकर स्टिच कर लिया है। अब जो डार्ट्स हैं उनको स्टिच करेंगे। सभी डार्ट्स को इसी तरीके से स्टिच कर लेना है। तो पहले जो छोटी छोटी डार्ट्स रहती है पहले उन्हीं को स्टिच करना है, बाकी जो फिर नीचे के साइड जो 2.5 इंच की डार्ट ली थी उसको हम सबसे लास्ट में स्टिच करेंगे। ये देखिए, तो इसका लुक कुछ इस टाइप से आ रहा है। सेम इसी तरीके से दूसरी साइड की जो डार्ट है वो भी लगा लेना है। डार्ट लगाने के बाद हमें यहाँ पे 1/2 इंच इस तरह से क्रॉस में कट करना है दोनों ही साइड से और इसको स्ट्रेट कर लेना है। दोनों पार्ट बराबर आ रहे हैं। यहाँ पे आप डार्ट चेक कर सकते हैं कि ऊपर नीचे तो नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो आप उसको थोड़ा सा ज़्यादा स्टिच करके बराबर कर सकते हैं। देखिए, हमने यहाँ पे बेल्ट भी लगा लिया है और इसका लुक कुछ इस टाइप से आ रहा है। एक्स्ट्रा जो बेल्ट रहेगा उसको हम कट करेंगे और यहाँ पर जो दूसरा वाला पार्ट है उसमें भी बेल्ट लगाकर रेडी कर देना है। अब यहाँ पे हमें हुक की पट्टी लगानी है, तो लाइनिंग फैब्रिक को डबल करते हुए स्टिच कर देना है यहाँ पर। दोनों ही साइड से फोल्ड करते हुए स्टिच कर दिया है। अब उसे हम यहाँ पर इस तरह से स्टिच करेंगे। ये देखिए, तो इस तरह से स्टिच हो गया हुक की पट्टी लगकर। अब हम आई की पट्टी लगाएंगे। तो आई की पट्टी हमने लाइनिंग और मेन फैब्रिक के साथ इस तरह से स्टिच कर ली है। इसको ऊपर के साइड से स्टिच करते हुए नीचे के साइड से भी फोल्ड कर देना है और एक बार आपको यहाँ पर चेक कर लेना है कि दोनों जो बेल्ट है वो इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। और देखिए, हमने ऊपर और नीचे से दोनों साइड से जो एक्स्ट्रा था उसको कट कर दिया है। बस 1/2 इंच ही हमें एक्स्ट्रा कर रखना है ताकि हम इसको ईज़िली फोल्ड कर पाएँ। तो यहाँ पर हमने इसको फोल्ड कर दिया है और स्टिच कर दिया है। अब दोबारा से हमें साइड से एक बार फोल्ड करते हुए फिर एक बार और फोल्ड करके स्टिच कर देना है। साइड से एक स्टिच और लगाना है। दोनों पार्ट हमारे इक्वल आ रहे हैं। ये फ्रंट वाला पार्ट जो है वो रेडी हो चुका है। तो अब हम बैक वाले पार्ट को स्टिच करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इन पे लाइनिंग वाले पार्ट पर पेपर पेस्टिंग कर लेना है और सेंटर से उसको कट करना है मेन फैब्रिक को और मेन फैब्रिक के ऊपर लाइनिंग फैब्रिक को रख कर नेक को स्टिच कर देना है। दूसरे साइड का भी सेम इसी तरीके से स्टिच करेंगे। और आप ध्यान रखिएगा, जो ये नीचे के साइड बॉर्डर दी हुई है तो दोनों साइड इक्वल ही बॉर्डर आना चाहिए, ऊपर नीचे बॉर्डर ना हो। तो इसलिए आप इसको पहले से अच्छे से सेट कर लीजिएगा। तो हमने यहाँ पर इसको स्टिच कर लिया है। इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करना है। कट करने के बाद हम पूरे ही नेक पर कट लगाएंगे। ये देखिए, इसको इस तरह से पलटना है और इस पर अच्छे से प्रेस करना है ताकि अच्छे से इजीली सेट हो जाए। तो दोनों ही पार्ट सेट हो गए हैं, साइड से स्टिच कर दिया है। और अब
जो हमारा ये वाला पार्ट है इस पर भी पेपर पेस्टिंग कर ली है लाइनिंग फैब्रिक पर, और इसको भी राउंड में स्टिच करके हमें पलट कर इसको स्टिच कर लेना है। इस तरह से कट लगाएंगे और इसको पलट देंगे। ये देखिए, तो हमने यहाँ पे पाइपिंग लगाकर इसको रेडी कर दिया है। अब हमें यहाँ पर भी डायरेक्ट पाइपिंग लगानी है इसमें, तो हम इस तरह से इसको यहाँ से स्टिच करेंगे और राउंड में हमें इसमें पाइपिंग लगानी है। और मेन फैब्रिक पर रखकर स्टिच करेंगे। दोनों ही पार्ट स्टिच करना है। इस तरह से कट लगाना है, एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करना है। इसको पलट देना है। पलटने के बाद इस पर अच्छे से प्रेस करके स्टिच करेंगे और इसे हमें यहाँ पर भी स्टिच कर देना है। अच्छे से लॉक कर देना है ताकि ये निकले ना। दूसरा पार्ट भी सेम इसी तरीके से स्टिच करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर इसका सेंटर लेना है और इसको यहाँ पर रखते हुए स्टिच कर देना है। इसको थोड़ा सा देखते हुए स्टिच करेंगे। नीचे साइड से हमें बैक टक्स लगाना है और नीचे के साइड भी पाइपिंग लगाकर इसको रेडी कर देना है। तो देखिए, यहाँ पर टक्स लगा दिया है और ज़्यादा लॉन्ग टक्स नहीं लगाना है, सिर्फ 4 इंच का लगाना है और नीचे के साइड पर पाइपिंग लगानी है। तो देखिए, यहाँ पे इसको अंदर के साइड फोल्ड करते हुए स्टिच कर देना है। ये देखिए,